हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू स्पेशल एजुकेशन क्लासेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। बेटा, आज हम अपनी न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि बेस्ड होगी न्यू एनसीईआरटीज पे। किस पर बेस्ड होगी? न्यू एनसीईआरटीज जो कि इंट्रोड्यूस की है, जहाँ पे भी एनसीईआरटी बेस्ड करिकुलम फॉलो किया जाता है वहां पर बेटा अब न्यू एनसीईआरटीज एड ऑन हो चुकी है। तो बेटा अब हम उन्हें ही कवर करेंगे। हम एनसीईआरटीज देखेंगे क्लास, कौन सी क्लास की? क्लास फर्स्ट टू फिफ्थ। सारी एनसीईआरटीज देखेंगे फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास की, ठीक है। और ये एनसीईआरटीज इंपॉर्टेंट होगी कौन कौन से एग्जाम्स के लिए? जहां पे भी एनसीईआरटी बेस्ड करिकुलम पढ़ाया जाता है, जैसे कि ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल्स, फॉर एग्जांपल केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, रेलवे स्कूल्स एक्सेट्रा। ठीक है बेटा, तो ये जो सीरीज है ये इंपॉर्टेंट रहेगी इन एग्जाम्स के लिए, प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर सीटेट लेवल 1 एंड इंटरव्यूज। इंटरव्यूज के लिए भी ये सीरीज जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है बेटा, और एक बात और ध्यान दीजिएगा कि अगर आप ये सारी जो सीरीज है, प्लेलिस्ट है, ये करके जाते हैं बेटा, तो आपको 8 से 10 नंबर का एज मिलेगा, मतलब और एक्स्ट्रा मिलेंगे बेटा अदर स्टूडेंट्स से। इतना मैं आपको गारंटी कर सकती हूँ। ठीक है बेटा, 8 से 10 नंबर का एज आपको मिलेगा और बच्चों से, अगर आप ये करके जाते हैं तो। जैसे कि देखा गया है कि लास्ट ईयर की बात करें, 2000 लास्ट टाइम जब केवीएस की वैकेंसीज आई थी, उसके अंदर 8 से 10 नंबर का जो है एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, तो ऐसे ही सारे एग्जाम्स में जहां भी एनसीईआरटीज को प्रेफरेंस दी जाती है, उसमें अब न्यू एनसीईआरटीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इन्हें इग्नोर नहीं कर सकते हो इफ यू वांट टू क्लियर योर एग्जाम। ओके बेटा, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट वीडियो। अब हम देखेंगे बेटा क्लास 1 की जो न्यू एनसीईआरटी है, मृदंग। कौन से सब्जेक्ट के लिए है? इंग्लिश के लिए है। क्लियर? इंग्लिश सब्जेक्ट की न्यू एनसीईआरटी इंट्रोड्यूस जो की गई है, उसका टाइटल है मृदंग। हिंदी में लिखे तो मृदंग ऐसे लिखते हैं। और इसका मतलब क्या होता है? मृदंग का मतलब होता है एक तरह की ढोलक। क्या होता है? एक तरह की ढोलक, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, वाद्य यंत्र। जैसे ये बच्चा जिसने येलो टी शर्ट पहनी हुई है, इसने हाथ में मृदंग ली हुई है। क्लियर? तो ये होती है बेटा मृदंग। ये न्यू कोर्स बुक है, न्यू एनसीईआरटी है। जो ओल्ड एनसीईआरटी थी उसका नाम क्या था? ओल्ड एनसीईआरटी का नाम था, इंग्लिश सब्जेक्ट की जो एनसीईआरटी थी उसका नाम था मैरीगोल्ड। क्लियर? अब मैरीगोल्ड की जगह आ गई है मृदंग। कौन सी? मृदंग आ गई है अब। ये ओल्ड और ये न्यू। क्लियर बेटा? इसमें जो हम देखेंगे बहुत ही शॉर्ट, क्रिस्प और टू द पॉइंट रहेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। जो कि पॉइंट्स इंपॉर्टेंट रहेंगे हम उन्हें ही टच करेंगे। हम फुल एनसीईआरटी कवर नहीं करेंगे, लाइक एक एक एक्टिविटी, एक एक क्वेश्चन आंसर हम नहीं करेंगे। हम चैप्टर्स टच करेंगे, उनके समरी टच करेंगे। क्लियर? बहुत ही शॉर्ट, क्रिस्प, टू द पॉइंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड रहेगी। क्लियर बेटा? चलिए शुरू करते हैं। कंटेंट्स क्या क्या हम पढ़ेंगे, कौन कौन से चैप्टर्स है? यूनिट 1, माय फैमिली एंड मी, मेरा परिवार और मैं। बच्चों को हम बताएंगे फैमिली के बारे में, क्योंकि क्लास 1 के जो बच्चे होते हैं बहुत छोटे होते हैं, उन्हें नॉलेज प्रोवाइड करवाएंगे हम इस बुक के थ्रू। क्लियर? माय फैमिली एंड मी में जो चैप्टर्स रहेंगे, चैप्टर 1, टू लिटिल हैंड्स, दो छोटे हाथ। चैप्टर 2, ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स मतलब किसी को कैसे विश करना है, किसी को कैसे ग्रीट करना है, या किसी को कैसे अभिवादन करना है, हम इस चैप्टर में देखेंगे। क्लियर बेटा? यूनिट 2 रहेगी लाइफ अराउंड अस, हमारे आसपास का जीवन। चैप्टर 1 है बेटा, यूनिट 2 में पिक्चर टाइम, पिक्चर पे बेस्ड एक्टिविटी करेंगे। क्लियर? चैप्टर 2 है बेटा
द कैप्सलर एंड द मंकीज, टोपी बेचने वाला और बंदर की कहानी हम देखेंगे। चैप्टर 3 है बेटा अ फार्म, खेत के बारे में हम जानेंगे। जैसे खेत में फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, पल्सेस होती हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। क्लियर? नाउ अब बात करते हैं बेटा यूनिट 3 की। यूनिट 3 का नाम क्या है? फूड। फूड मतलब खाना। खाना कौन कौन सा हम खाते हैं उसके बारे में देखेंगे। यूनिट 3 में चैप्टर 1 है फन विद पिक्चर्स, अगेन पिक्चर्स बेस्ड एक्टिविटी होगी। चैप्टर 2 द फूड वी ईट, हम जो खाना खाते हैं उसके बारे में जानेंगे। एंड लास्ट यूनिट ऑफ क्लास 1 इज यूनिट 4। ये लास्ट यूनिट है जिसमें हम जानेंगे सीजन्स के बारे में। सीजन्स मतलब मौसम के बारे में। कौन कौन से 4 तरह के मौसम होते हैं? विंटर, स्प्रिंग, समर एंड रेनी। इन सीजन्स के बारे में हम बच्चों को नॉलेज प्रोवाइड कराएंगे। इसमें चैप्टर 1 है द 4 सीजन्स, 4 मौसम के बारे में जानेंगे। चैप्टर 2 है आनंदीज रेनबो, आनंदी ने अपना रेनबो कैसे बनाया उसके बारे में हम बात करेंगे। तो बेटा एक बार हम देखते हैं जो इंग्लिश बुक है मृदंग क्लास 1 की, उसके अंदर कितनी यूनिट्स है टोटल? टोटल यूनिट्स है 4। क्लियर? टोटल चैप्टर्स कितने हुए इन यूनिट्स में? टोटल चैप्टर्स हुए 9। कितने चैप्टर्स हुए? 9 चैप्टर्स हुए, 4 यूनिट्स हुई। ठीक है, चलिए बेटा शुरू करते हैं। यूनिट 1 माय फैमिली एंड मी, मेरा परिवार और मैं। चैप्टर 1 है, इसमें टू लिटिल हैंड्स, हैंड्स मतलब हाथ, दो छोटे हाथ। लेट्स सिंग, टू लिटिल हैंड्स गो क्लैप क्लैप क्लैप, टू लिटिल लेग्स गो टैप टैप टैप, टू लिटिल आईज आर ओपन वाइड, वन लिटिल हेड गो साइड टू साइड। इसके अंदर बेटा हमारे बॉडी पार्ट्स के फंक्शनिंग के बारे में बात की है। टू लिटिल हैंड्स, दो छोटे हाथों से क्लैप की जाती है। लेग से टैप किया जाता है, मतलब जमीन पे चला जाता है। टू लिटिल आईज देखने के लिए होती है, और हेड साइड टू साइड चीजों को देखने में काम में आती है। जैसे ये हेड हो गया लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। क्लियर? नेक्स्ट, टू लिटिल आईज टू लुक अराउंड, टू लिटिल ईयर्स टू हियर एनी साउंड। आईज देखने के लिए, ईयर्स कोई भी आवाज को सुनने के लिए यूज में आते हैं। वन लिटिल नोज टू स्मेल एंड ब्रीथ, जो नाक है, नोज है, सूंघने में और सांस लेने में काम में आती है। वन लिटिल माउथ दैट लाइक्स टू ईट, एक छोटा सा मुंह है जो कि जिसे खाना पसंद है, खाना खाना पसंद है। क्लियर? हैंड्स टू क्लैप, लेग्स टू वॉक, नोज टू स्मेल, माउथ टू टॉक, हेड टू मूव, आईज टू सी, आई हैव अ लिटिल बॉडी दैट बिलोंग्स टू मी। इस वाले पैराग्राफ में जो कि लास्ट पैरा है, इसके अंदर एनालॉजी बताई गई है, रिलेशन बताया गया है, संबंध बताया गया है। किसका? किसका रिलेशन बताया गया है? बॉडी पार्ट का उसकी फंक्शनिंग से। कौन सा बॉडी पार्ट क्या फंक्शन करता है। क्लियर? जैसे हैंड्स क्लैप करते हैं, लेग्स वॉक चलने में काम में आते हैं, मदद करते हैं, नोज स्मेल, माउथ बोलने में, हेड मूव करने में, आईज देखने में, और मेरे पास एक छोटा शरीर है, छोटा सा शरीर है जो कि मेरा अपना है। क्लियर? नाउ साइट वर्ड्स। साइट वर्ड्स बेटा कॉमन वर्ड्स होते हैं, ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि रिपीटेडली आपको हर एक सब्जेक्ट में देखने को मिलेंगे और आपको इनका मतलब पता होना ही चाहिए। ठीक है? 1 मीन संख्या में 1 एंड 2 रिलेशन बताने में काम में आता है। न्यू वर्ड्स, नए शब्द कौन कौन से हैं? हैंड, लेग, हेड, आई, ईयर, नोज, माउथ, ऑल दीज आर बॉडी पार्ट्स। क्लियर? ये सारे शरीर के अंग हैं। अच्छा बताएं बेटा, आप भावी शिक्षक हैं, आप बताएं इस चैप्टर का पर्पस क्या हुआ क्लास 1 में इंट्रोड्यूस कराने का। इस चैप्टर का पर्पस ये हुआ कि बच्चों को उनके बॉडी पार्ट्स और फंक्शनिंग के बारे में बताना। ठीक है? कौन सा बॉडी पार्ट क्या फंक्शन करता है उसके बारे में बच्चों को नॉलेज प्रोवाइड कराना। क्लियर? इस चैप्टर का पर्पस ये हुआ। जब आप शिक्षक बन जाएंगे, सेलेक्ट हो जाएंगे, तो आप जब ये चैप्टर पढ़ाएंगे क्लास 1 में, तो आप बच्चों से इस तरीके से आप वन ऑन वन कॉन्वर्स कर सकते हैं बॉडी पार्ट्स, उनके फंक्शनिंग के बारे में। क्लियर? नाउ ये एक एक्टिविटी है जो कि आई एम श्योर आपने इंटरनेट पे देखी होगी। पार्ट्स ऑफ द बॉडी, शरीर के अंग के बारे में है।
head, shoulders, knees and toes, head, shoulders, knees and toes, and eyes and ears and mouth and nose, head, shoulders, knees and toes. ये एक एक्टिविटी है जिसके अंदर आप क्लास में सभी बच्चों को सर्कल में खड़ा कर सकते हैं और उनसे बारी बारी, जैसे आप बार बारी प्रोनाउंशिएट करेंगे हेड, शोल्डर्स, नीज एंड टोज, तो वो अपने उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को विद टाइम टच करेंगे. जैसे आपने बोला हेड, तो ऑल द स्टूडेंट्स विल टच देयर हेड. शोल्डर्स, सारे बच्चे अपने शोल्डर्स टच करेंगे. नीज, सारे बच्चे अपने घुटने टच करेंगे. एंड टोज, सारे बच्चे अपने पैर टच करेंगे. क्लियर? ये एक्टिविटी है और ये ब्रिस्क तरीके से होती है, एकदम तेजी से होती है. ये हेड, शोल्डर्स, नीज एंड टोज, हेड, शोल्डर्स, नीज एंड टोज. क्लियर? नाउ चैप्टर नंबर 2, ग्रीटिंग्स. क्या नाम है? ग्रीटिंग्स. कैसे एक दूसरे को विश किया जा सकता है और करते हैं. When I meet someone, I say namaste. When I meet someone in the morning, I say good morning. When I meet someone in the afternoon, I say good afternoon. When I meet someone in the evening, I say good evening. When I go to bed, I say good night. जब मैं किसी से मिलता हूँ तो मैं नमस्ते कहता हूँ. Like these students, they are meeting each other and they are saying namaste to each other. एक दूसरे को नमस्ते कह के विश कर रहे हैं. जब मैं किसी से मॉर्निंग टाइम में मिलता हूँ तो मैं गुड मॉर्निंग विश करता हूँ. जब मैं किसी से आफ्टरनून, दोपहर में मिलता हूँ, मैं गुड आफ्टरनून विश करता हूँ. जब मैं किसी से शाम के समय में मिलता हूँ तो मैं गुड इवनिंग विश करता हूँ. और जब मैं बिस्तर पर जाता हूँ तो मैं गुड नाइट विश करता हूँ. क्लियर? इस चैप्टर का पर्पस क्या हुआ? बच्चों को ये बताना कि वो कैसे जब किसी से मिले तो कैसे ग्रीट करे, कैसे अभिवादन करे, कैसे विश करे. इस चैप्टर का पर्पस ये है. क्लियर? नाउ again there is an activity. Let's sing. Hop a little. Hop means jump a little. Clear? Hop a little, jump a little, 1 2 3. Stamp a little, skip a little, tap one knee. इसका मतलब क्या हुआ? ये एक गेम है, इसके अंदर नंबर्स लिखे रहते हैं. इंग्लिश में इसे हॉप स्कॉच कहते हैं. क्या कहते हैं? हॉप स्कॉच. और हिंदी भाषा में इसे क्या कहते हैं? हिंदी भाषा में इसे कहते हैं पिट्ठू. क्या कहते हैं? पिट्ठू. क्लियर? तो बेटा इसके अंदर ब्लॉक्स बने होते हैं. आई एम श्योर आपने कभी ना कभी ये गेम खेला होगा अपने चाइल्डहुड में. और जिस नंबर पे भी, जिस ब्लॉक में पत्थर जाके गिरता है, वहां पे हमें जंप करके पहुंचना होता है. वो पत्थर पिक करके वापस आना होता है. तो यही है हॉप अ लिटिल, मतलब जंप करते हुए 1 2 3 ब्लॉक्स पे जंप करें. स्टैम्प करते जाए अपने फीट को. स्टैम्प मीन्स पटकते जाए अपने फीट को. जंप करते जाए, छोड़ते जाए अपने पैरों को. क्लियर? नाउ डांस अ लिटिल, ट्विस्ट अ लिटिल, shake your hand, yawn a little, sleep a little in your bed. डांस अ लिटिल, थोड़ा सा नाचे, थोड़ा सा ट्विस्ट करे, घूमे, शेक करे, अपने हाथों को हिलाएं. यॉन अ लिटिल, थोड़ी सी जबाई ले, थोड़ा सा सोए अपने बिस्तर में. क्लियर? न्यू वर्ड्स. हॉप, जंप, स्टैम्प. ऑल दीज 3 वर्ड्स आर सेम. स्किप मतलब छोड़ना. टैप, टैप इज ऑल्सो सिमिलर टू स्टैम्प. डांस, नाचना. ट्विस्ट, घुमाना. शेक, हिलाना. यॉन, जबाही. एंड स्लीप, सोना. क्लियर? नाउ लेट्स सिंग. अगेन देयर इज अ पोएम. माय फैमिली. नाम क्या है? टाइटल है माय फैमिली, मेरा परिवार. मदर, मदर, विल यू प्ले विद मी? यस आई शैल, यस आई शैल, वी आर अ फैमिली. एक बच्चा होता है, एक चाइल्ड होता है, वो अपनी माँ के पास जाता है और क्या बोलता है? क्या आप मेरे साथ खेलेंगी? आंसर यस में आता है. क्यों? क्योंकि एक परिवार है. अगेन फादर, फादर, विल यू ईट विद मी? यस आई शैल, यस आई शैल, वी आर अ फैमिली. अब बच्चा फादर के पास जाता है और क्या कहता है? क्या आप मेरे साथ खाएंगे, खाना खाएंगे? आंसर यस में मिलता है. क्यों? क्योंकि एक परिवार है. ब्रदर, सिस्टर, विल यू डांस विद मी? यस आई शैल, यस आई शैल, वी आर अ फैमिली. अब बच्चा अपने ब्रदर सिस्टर के पास जाता है और उन्हें डांस करने को कहता है अपने साथ में. आंसर यस में मिलता है. क्यों? क्योंकि एक फैमिली है. अब बच्चा अपनी ग्रैंड मदर के पास जाता है, अपनी दादी के पास जाता है और उनसे कहता है कि क्या आप मेरे साथ गाना गाएंगी? आंसर यस में मिलता है. क्यों? क्योंकि एक फैमिली है. अब बच्चा अपने दादाजी के पास जाता है, ग्रैंडफादर के पास जाता है. क्यों? और क्या कहता है? क्या आप मेरे साथ पढ़ेंगे? आंसर यस में मिलता है. क्यों? क्योंकि एक परिवार है. इस पोयम का पर्पस क्या हुआ बेटा, आप बताएं. इस पोयम का पर्पस हुआ बच्चों को उनकी फैमिली और फैमिली मेंबर्स के बारे में इंट्रोड्यूस कराना. टू इंट्रोड्यूस द चिल्ड्रन
अबाउट देयर फैमिलीज। फैमिलीज में ही फैमिली मेंबर्स आ जाते हैं। क्लियर? जैसे इस फैमिली में जो एक चाइल्ड है, इसकी फैमिली में कितने टोटल मेंबर्स हैं? इसकी फैमिली में टोटल मेंबर्स हुए 7। क्लियर? मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, ग्रैंड मदर, ग्रैंडफादर एंड हिमसेल्फ, वो खुद में भी। क्लियर? सो इन टोटल 7 मेंबर्स हुए इसके परिवार में। नेक्स्ट, लेट्स रीड, देयर इज अ स्टोरी। द स्पैरो फैमिली, चिड़िया के परिवार के बारे में बात की गई है। मामा एंड पापा स्पैरो वर मेकिंग अ नेस्ट। मामा एंड पापा स्पैरो थे, वो क्या बना रहे थे? घोंसला बना रहे थे। उन्होंने एक सेफ जगह की तलाश कर ली थी और जो छोटा सा घोंसला था वो तैयार होने ही वाला था। और कैसा घोंसला बना था? बहुत ही मुलायम और गर्म था। मामा स्पैरो लेड 3 स्मॉल एग्स। मामा स्पैरो ने 3 अंडे दिए। एक दिन तीनों अंडे क्रैक होने लगे और उनमें से 3 छोटे-छोटे सड़ निकले। क्लियर? पापा स्पैरो जो थे वो उन बच्चों के लिए खाना लेकर आए, न्यू बॉर्न स्पैरोज के लिए खाना लेकर आए। और न्यू बॉर्न स्पैरोज को कौन-कौन देखने आया? उनके ग्रैंडमदर, उनके ग्रैंडफादर, चाचा, चाची, चाचा, कजिन्स और दोस्त सब देखने आए। क्लियर? द बेबी स्पैरोज ग्रीव बिगर एंड बिगर। जो बेबी स्पैरोज थे वो बड़े होते चले गए और एक दिन ऐसा आया कि बेबी स्पैरोज ने नेस्ट में से जंप किया और वो खुले आसमान में, नीले आसमान में अपने पंख फैलाकर उड़ गए। क्लियर? सो देयर इज अ क्वेश्चन, कितने बेबी स्पैरोज हुए थे, बॉर्न हुए थे? 3 बेबी स्पैरोज हुए थे। या आपसे पूछा जा सकता है कि जो क्लास 1 के मृदंग है उसके अंदर जो चैप्टर है द स्पैरो फैमिली, उसके अंदर कितने बेबी स्पैरोज बॉर्न हुए थे? सो आंसर रहेगा 3 बेबी स्पैरोज वर बॉर्न। क्लियर? नाउ लेट्स सिंग अगेन, देयर इज अ पोएम फन विद नंबर्स। इस पोएम का पर्पस है बच्चों को नंबर्स के बारे में इंट्रोड्यूस कराना, नॉलेज प्रोवाइड करना। टू इंट्रोड्यूस द चिल्ड्रन और स्टूडेंट्स अबाउट नंबर्स, संख्या के बारे में बताना। 1 2 3 4 5 once I got a fish alive, 6 7 8 9 10 then I let it go again। जब एक बच्चे ने 1 2 3 4 5 काउंट किया तो उसने एक जिंदा मछली पकड़ ली, फिश पकड़ ली। जब उसने 6 to 10 काउंट किया तो उसने उस जिंदा मछली को वापस पूल में, तालाब में फेंक दिया। ओके बेटा, नाउ लेट्स सिंग, ये भी एक पोयम है। 5 लिटिल मंकीज। कितने बंदर हैं? 5 बंदर हैं। 5 बंदरों पे बेस्ड ये पोयम है। 5 little monkeys jumping on a tree. One fell down and bumped his knee. 4 little monkeys jumping on a tree. One fell down and bumped his knee. 3 little monkeys jumping on a tree. One fell down and bumped his knee. 2 little monkeys jumping on a tree. One fell down and bumped his knee. One little monkey jumping on a tree. One fell down and bumped his knee. And the last paragraph is, now no more monkeys jumping on a tree, each of them is holding his knee। ये पोयम जो है 5 बंदरों पे बेस्ड है, 5 मंकीज पे बेस्ड है। और जो 5 मंकीज है वो बहुत ज्यादा शरारत कर रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं, किस पे? पेड़ पे। और एक के बाद एक जो है वो पेड़ से जंप करते हैं और सीधा ग्राउंड पे गिर जाते हैं, जिस वजह से उनकी जो नी है उसमें चोट लग जाती है। तो एक के बाद एक सारे बंदर जो है नीचे ग्राउंड में कूदते हैं और उनकी नी में चोट लगती है। तो ये पोयम ये बताती है। लास्ट पैराग्राफ जो है इस पोयम का कि अब तो एक भी मंकी नहीं है ट्री में और जो सारे बंदर जो नीचे ग्राउंड पे हैं सबकी नी में, सबके घुटने में चोट लगी हुई है। क्लियर? साइट वर्ड्स, कॉमन वर्ड्स है ईच, इज, एंड। ईच हर एक, इज प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड है, एंड और। न्यू वर्ड्स 1 2 3 4 5 काउंटिंग, नंबर्स लिटिल थोड़ा, फेल गिरना, बम्प्ड ठुकना या चोट लगना, होल्डिंग पकड़ना। क्लियर? ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो पोयम है 5 लिटिल मंकीज या डैश लिटिल मंकीज, ऐसे आ सकता है फिलअप्स में, तो हाउ मेनी मंकीज वर देयर इन द पोयम? सो आंसर विल बी 5 मंकीज वर देयर इन द पोयम। आंसर रहेगा 5। क्लियर? नेक्स्ट बच्चों, अब हम देखते हैं चैप्टर 2। चैप्टर 2 का नाम क्या है?
द कैप्सलर एंड द मंकीज। आई होप बेटा आपने कभी ना कभी ये स्टोरी जरूर सुनी होगी, पढ़ी होगी। ये टोपी बेचने वाले और कुछ बंदरों की स्टोरी है। Once there was a man who sold caps. He carried many caps in a basket on his head. He was a cap seller. एक टोपी बेचने वाला था और वो कैसे टोपी बेचा करता था? अपने सिर पे टोकरी रख के और टोकरी में अलग-अलग रंग की कैप्स रख के बेचा करता था। एक दिन की बात है, वो एक पेड़ के नीचे सो रहा था और उस पेड़ पर कुछ मंकीज रहते थे। मंकीज ने कैप को देखकर जो बास्केट थी उसके अंदर कैप्स रखी हुई थी उन्हें देखा, तो वो नीचे आ गए, पेड़ के नीचे आ गए और जो कैप सेलर की सारी कैप्स थी वो लेकर चले गए। अब क्या होता है बेटा, अब जो कैप सेलर था वो सोया हुआ था, वो नींद से जाग गया। उसने देखा कि उसकी बास्केट बिल्कुल खाली है। उसने आसपास देखा और फिर उसने ऊपर देखा, पेड़ पे ऊपर देखा। उसने देखा कि पेड़ पर बंदरों ने जो है उसकी सारी कैप्स पहनी हुई है। कैप सेलर को ये देख के बहुत गुस्सा आया। उसने बंदरों को अपनी फिस्ट दिखाकर धमकाना चाहा, डराना चाहा, तो बंदरों ने भी वैसे ही रिस्पॉन्ड किया। उन्होंने भी बंदरों ने भी कैप सेलर को अपनी फिस्ट दिखाई, अपनी मुट्ठी बना के दिखाई। द कैप सेलर स्क्रैच्ड हिज हेड। कैप सेलर सोचने लगा अपने सिर को खुजलाते हुए। बंदर भी ऐसा ही सेम करने लग गए, इनैक्ट करने लग गए सेम सेम। द कैप सेलर हैड एन आइडिया। ये सब देख के कैप सेलर को एक विचार आया। जो उसने सर पे कैप पहनी हुई थी, उसने जो बास्केट थी, खाली बास्केट थी, उसमें फेंक दी। अब क्या होता है, मंकीज बिल्कुल इनैक्ट कर रहे थे, कॉपी कर रहे थे कैप सेलर को। द मंकीज ऑल्सो डिड द सेम। उन्होंने भी वैसा ही किया। कैप सेलर को अपनी सारी कैप्स वापस मिल गई और वो खुशी खुशी चला गया। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। नाउ अब देखते हैं बेटा, एक पोयम है, लेट्स सिंग। Name of the poem is Butterflies. Butterflies, butterflies up, up, up. Butterflies, butterflies down, down, down. Butterflies, butterflies in, in. Butterflies, butterflies out, out, out. इस पोयम का जो पर्पस है बेटा, वो है क्लास 1 के बच्चों को कॉमन ऑपोजिट वर्ड सिखाना, जो डेली यूज में यूज किए जाते हैं, उन शब्दों को बताना। जैसे अप, डाउन, इन, आउट, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, टॉल, शॉर्ट, इस तरीके के जनरल ऑपोजिट वर्ड्स बच्चों को सिखाना। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं न्यू चैप्टर, जिसका नाम है कैच मी इफ यू कैन। अगर मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ो। अ फैट कैट सैट ऑन अ मैट। आई कैन कैच यू लिटिल रैट, सेड द कैट। एक मोटी बिल्ली कहाँ पर बैठी हुई थी? मैट पे, चटाई पे। और उसने क्या कहा कि मैं तुम्हें पकड़ सकती हूँ। किसे कहा? एक छोटे चूहे को कहा कि मैं तुम्हें पकड़ सकती हूँ। A little rat saw her and hid in a hat. छोटे चूहे ने उसे देखा और वो जाकर टोपी में छुप गया। No, no, you cannot, said the rat. चूहे ने क्या कहा? नहीं नहीं, तुम नहीं पकड़ सकती हो। किससे कहा? कैट से कहा। The cat ran to catch the rat. अब कैट भागी चूहे को पकड़ने के लिए। The rat ran and hid in a box. चूहा भी भागा और वो जाकर एक बक्से में छुप गया। The lid of the box did not open. जो बक्सा था, जो बॉक्स था, उसका ढक्कन नहीं खुल रहा था। हाँ हाँ, you cannot catch me, big cat, said the rat. अब चूहे ने बिल्ली से क्या कहा? हंसते हुए कहा, सरकास्टिक वे में कहा कि तुम मुझे नहीं पकड़ सकती हो। देखा? नाउ अगेन बेटा पढ़ने के लिए है, लेट्स रीड एनिमल्स एंड बर्ड्स। इस चैप्टर का पर्पस बेटा क्लास 1 के बच्चों को इंट्रोड्यूस कराना है विद एनिमल्स एंड बर्ड्स। ओके, माय नेम इज जग्गू, आई लिव इन नागपुर, कम विद मी। मेरा नाम जग्गू है और जग्गू कहाँ पर रहता है? नागपुर में रहता है। नागपुर कहाँ पे है बेटा? नागपुर इज इन महाराष्ट्र। क्लियर? और एक और प्लेस है बेटा विच इज कानपुर। कानपुर किधर है? कानपुर है यूपी में। क्लियर? अब एक लड़का जग्गू है जो कि नागपुर में रहता है। अब वो इंट्रोड्यूस कराएगा एनिमल्स एंड बर्ड्स से। आई विल टेल यू अबाउट द एनिमल्स दैट लिव नियर माई हाउस। अब वो जानवरों के बारे में बताएगा जो कि उसके घर के आसपास रहते हैं। दिस इज अ डॉग, इट लिव्स नियर द गेट। ये एक कुत्ता है और ये गेट के पास रहता है।
दीज आर कैट्स, ये क्या है, ये बिल्लियां हैं। दे जंप अप एंड डाउन इन द वरांडा ऑफ माई हाउस, और ये घर के बरामदे में उछल कूद करती रहती हैं। नेक्स्ट, दिस इज अ काउ, ये एक गाय है और ये क्या खाती है, ये ग्रास खाती है, ये घास खाती है। क्लियर। दिस इज अ रैट, ये क्या है बेटा, ये एक चूहा है और ये बहुत छोटे साइज का होता है और बिल्ली पीछा करती है चूहे का उसे पकड़ने के लिए। ठीक है। दीज आर मंकीज, ये क्या है, ये मंकीज है, बंदर है। दे स्विंग एंड जंप इन द ट्रीज, ये पेड़ पर उछल कूद करते रहते हैं। तो बेटा जो जग्गू है वो रहता है कहाँ पर, नागपुर में रहता है। नागपुर कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। जग्गू ने कौन कौन से एनिमल्स के बारे में इंट्रोड्यूस कराया है, जग्गू ने सबसे पहले कराया डॉग से इंट्रोड्यूस, जो कि घर के गेट के पास रहता है। दूसरा कैट से इंट्रोड्यूस कराया, जो कि बरामदे में उछल कूद करती रहती हैं। तीसरा काऊ से कराया, जो कि घास खाती है। फोर्थ एनिमल जो कि है रैट, बहुत छोटे साइज का होता है, और बिल्ली जो कैट है वो चूहे का, रैट का पीछा करती है। और लास्ट उसने बताया मंकीज के बारे में। क्लियर, बंदरों के बारे में बताया। तो बेटा सबसे पहले डॉग, फिर कैट, फिर काऊ, फिर रैट एंड देन मंकी। क्लियर। अब देखते हैं बेटा जग्गू इंट्रोड्यूस कराएगा बर्ड से। क्लियर, लेट्स सी। नाउ I will also tell you about the birds I see near my house. This is a crow. It is black in color. ये एक क्रो है, कौआ है और ये काले रंग का है। सबसे पहली बर्ड क्या बताई, क्रो के बारे में। नेक्स्ट, दिस इज अ पिजन, इट इज ग्रे इन कलर। ये क्या है, ये कबूतर है और ये ग्रे रंग का होता है। नेक्स्ट, पिजन के बारे में इंट्रोड्यूस कराया। दिस इज अ स्पैरो, इट इज अ स्मॉल बर्ड। ये एक स्पैरो है, चिड़िया है और ये छोटे छोटा सा पक्षी होती है। नेक्स्ट, स्पैरो के बारे में बताया। दिस इज अ पैरट, इट इज ग्रीन एंड हैज अ रेड बीक। ये एक तोता है, ये हरे रंग का होता है और इसकी लाल चोंच होती है। नेक्स्ट, पैरट के बारे में इंट्रोड्यूस कराया। दिस इज अ पिकॉक, ये क्या है, आर नेशनल बर्ड पिकॉक, मोर के बारे में बताया। इसकी बॉडी में बहुत सारे रंगीन कलर्स होते हैं। लास्ट में जग्गू कहता है मुझे जानवर और पक्षी बेहद पसंद हैं। ठीक है। लास्ट में बेटा जग्गू ने इंट्रोड्यूस कराया पीकॉक आर नेशनल बर्ड के बारे में। क्लियर। ये बेटा आपसे पूछा जा सकता है कि जो चैप्टर है एनिमल्स एंड बर्ड्स क्लास 1 मृदंग बुक में, उसमें जो जग्गू है वो कहाँ से है, ही इज फ्रॉम नागपुर। उसने कौन कौन से एनिमल्स के बारे में बताया, उसने बताया डॉग के बारे में, कैट के बारे में, काऊ के बारे में, रैट के बारे में एंड मंकी के बारे में। देन पूछ सकते हैं बर्ड्स कौन कौन सी बताई, क्रो, पिजन, स्पैरो, पैरट एंड पिकॉक। क्लियर। नाउ नेक्स्ट, यूनिट 3। बेटा ये यूनिट 3 है जिसका नाम क्या है, फूड। फूड मतलब खाना। क्लियर। खाने के बारे में देखते हैं। इस चैप्टर का पर्पस है बेटा क्लास 1 के बच्चों को खाने के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करना। फन विद पिक्चर्स, चैप्टर का नाम है फन विद पिक्चर्स। ये आप भावी शिक्षक जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो आप अपने बच्चों से, अपने स्टूडेंट से पूछ सकते हैं इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के नाम। क्लियर। फ्रूट्स फॉर ऑल, सबके लिए फल। 5 येलो मैंगोज हैंगिंग ऑन द ट्री, one for the traveler who rests under the tree, one for the bird who nests on the tree, one for the squirrel who runs up the tree, one for the rabbit who lives under the tree, one for you to share with me. बेटा क्या पोयम है, एक पेड़ है उसके ऊपर फल लटक रहा है, कौन सा, मैंगो, और टोटल मैंगोज कितने हैं, 5 मैंगोज है। तो 5 मैंगोज में से एक एक मैंगो सबके साथ शेयर किया है, किस किस के साथ, एक ट्रैवलर यात्री के साथ, बर्ड चिड़िया के साथ, स्क्विरल गिलहरी के साथ, रैबिट खरगोश के साथ और एक तुम्हारे साथ। क्लियर। नेक्स्ट अब पढ़ते हैं बेटा एप्पल्स। एप्पल्स की शेयरिंग कैसे होती है देखते हैं। 5 रेड एप्पल्स हैंगिंग ऑन द ट्री, one for the traveler, one for the bird, one for the squirrel, one for the rabbit, one for you। वैसे ही शेयरिंग होगी किनकी, जो 5 एप्पल्स पेड़ पर लटके हुए हैं। क्लियर। इस चैप्टर का पर्पस ये हो सकता है, ये है बेटा कि क्लास 1 के बच्चों को शेयरिंग करना सिखाना, आपस में मिलजुल कर रहना, खाना बांटना, खाना शेयर करना सिखाना। क्लियर। बेटा अब न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं
न्यू चैप्टर का नेम है अ विजिट टू द मार्केट, बाजार का दौरा, बाजार का चक्कर। मिनीज फादर इज अ फार्मर, ये बच्ची मिनी है, इसके पिताजी क्या है, किसान है, और खेत में क्या उगाते हैं, सब्जियां उगाते हैं और मार्केट में ले जाकर बेचते हैं, सेल करते हैं। एवरी सैटरडे, हर शनिवार को मिनी भी उनके साथ मार्केट जाती है। हर फादर सेल्स हिज वेजिटेबल्स, वहां पे उसके पिताजी अपनी सब्जियां बेचते हैं और मिनी को साथ में ले जाकर मार्केट घूमते भी हैं। देयर आर मैनी पीपल इन द मार्केट, मार्केट में बहुत सारे लोग हैं और क्या खरीद रहे हैं, वेजिटेबल्स खरीद रहे हैं, फ्रूट्स खरीद रहे हैं, फ्लावर्स और टॉयज भी खरीद रहे हैं। मिनी और फादर में कॉन्वर्सेशन होता है। मिनी, लुक फादर देयर आर मेनी कलरफुल फ्लावर्स, मिनी अपने पिताजी से बोलती है कि देखिए पिताजी, कितने रंग बिरंगे फूल हैं। फादर, यस देयर आर, लेट मी टेल यू द नेम्स ऑफ द फ्लावर्स, दीज आर रोजेस, दीज आर मैरीगोल्ड्स, दोज आर जैस्मिन। अब मिनी के पिताजी मिनी को फ्लावर्स के बारे में नॉलेज देते हैं। कैसे, कौन कौन से फ्लावर के बारे में बताते हैं, गुलाब के बारे में, गेंदे के बारे में और चमेली के बारे में बताते हैं। मिनी, यस, समटाइम्स मदर मेक्स अ स्ट्रिंग ऑफ जैस्मिन फ्लावर्स। अब मिनी बोलती है कि कई बारी माता जी भी चमेली के फूलों की माला बनाती है। फादर, लुक एट द फ्रूट्स हियर, अब फल के बारे में बात करते हैं। मिनी, आई कैन सी एप्पल्स बट व्हाट आर दोज लार्ज फ्रूट्स बिहाइंड द एप्पल्स। अब मिनी बोलती है कि मैं सेब को देख सकती हूँ, लेकिन सेब के पीछे जो ये बड़े बड़े फल रखे हुए हैं, ये क्या है, क्या नाम है इनका। मिनी अपने फादर से पूछती है। फादर रिप्लाइड, क्या बोलते हैं, दोज आर पाइनएप्पल्स, क्या है ये अनानास है। मिनी, व्हाट आर दीज फ्रूट्स केप्ट ऑन द राइट ऑफ द एप्पल्स, जो एप्पल्स के राइट हैंड साइड में रखे हुए हैं वो कौन से फ्रूट्स हैं। फादर बोलते हैं वो ऑरेंजेस हैं, संतरे हैं। मिनी अब पूछती है कि लेफ्ट साइड में जो एप्पल्स के फ्रूट रखा हुआ है वो क्या है। फादर बोलते हैं वो वाटरमेलन है, वो तरबूज है। मिनी रिटर्न्स होम विद हर फादर, अपने पिताजी के साथ मिनी वापस घर आ जाती है। मिनी अपने हाथ में फ्लावर्स लिए रहती है और फादर अपने हाथ में फ्रूट्स कैरी किए रखते हैं। ठीक है। नाउ साइट वर्ड्स, दीज आर कॉमन वर्ड्स विच यू मस्ट नो। हिज, ही, देम, हर, दीज आर प्रोनाउंस। अराउंड, आसपास, देयर, वहां, दोज, वे, बिहाइंड, पीछे, विद, साथ, एंड दीज, ये। क्लियर। नाउ नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 2। नेम ऑफ द चैप्टर इज, क्या नाम है बेटा चैप्टर का, द फूड वी ईट, जो हम खाना खाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। आई हैव पूरी विद आलू सब्जी, आई हैव रोटी विद सब्जी, आई गॉट इडली विद चटनी, आई हैव फ्रूट्स, आई गॉट गोदक, आई हैव गॉट गोभी पराठा, आई हैव चिला इन माई बॉक्स। अब आफ्टरनून लंच का टाइम है बेटा, सारे बच्चे एक साथ शेयरिंग करके खाना खाते हैं। कोई आलू गोभी का पराठा लेके आया है, कोई आलू की सब्जी लेके आया है, कोई रोटी सब्जी, कोई इडली चटनी, और एक बच्ची जो है वो गोदक लेके आई है। क्या लेके आई है बेटा, गोदक। गोदक क्या होती है, एक त्रिपुरन डिश होती है जिसमें कि बेटा फिश को फर्मेंट करके बनाई जाती है। अ त्रिपुरन फर्मेंटेड फिश। क्लियर। ये आपसे पूछा जा सकता है सी टेट में, कोई भी एग्जाम में, कि गोदक क्या होती है। अ त्रिपुरन फर्मेंटेड डिश। त्रिपुरा जो स्टेट है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट, इसकी कैपिटल क्या है, त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला। क्लियर। नाउ अब एक बच्ची बोलती है कि मेरी मम्मी बीमार थी तो मैं लंच नहीं लेकर आई। अब ये बच्चा बोलता है और ये बोलता है कि मेरे साथ खाना शेयर कर लो, मेरा खाना शेयर कर लो, मैं चिल्ला लेके आया हूँ, मैं पराठा लेके आया हूँ। क्लियर। नाउ अब बेटा यूनिट 4 स्टार्ट होगी, जो कि है सीजन्स पे बेस्ड। अब क्लास 1 के बच्चों को मौसम के बारे में जानकारी देंगे। इसके बारे में, मौसम के बारे में। कितने तरह के मौसम होते हैं, 4 तरह के मौसम होते हैं, 4 टाइप्स के मौसम होते हैं। कौन-कौन सा, विंटर, स्प्रिंग, समर एंड रेनी सीजन। क्लियर। तो आज बच्चों को इसके बारे में बताएंगे। चैप्टर 1, चैप्टर का नाम क्या है, द 4 सीजन, 4 मौसम के बारे में जानकारी देंगे। स्प्रिंग इज अ टाइम व्हेन चिल्ड्रन प्ले, फ्लावर्स ब्लूम एवरी डे। स्प्रिंग जो कि बसंत ऋतु है, उसके बारे में कहा गया है कि बच्चे इंजॉय करते हैं, खेलते हैं और हर रोज फूल उगते हैं, हर रोज फूल खिलते हैं। तो बसंत ऋतु ऐसा मौसम है। समर इज हॉट, टू स्टे कूल एवरीवन वांट्स अ डिप इन द पूल। अब समर के बारे में बात की है, गर्मी के मौसम के बारे में बात की है। क्या कहा है कि सभी को ठंडे रहना पसंद है और ठंडे रहने के लिए सभी
पूल में नहाते हैं, बाथ लेते हैं। मॉनसून क्लाउड्स आर फिल्ड विद रेन, मेक यू फील कूल अगेन। अब बारिश वाले सीजन की बात की है, क्या कहा है कि बारिश में जो बादल हैं वो बारिश से भरे रहते हैं और जब बारिश आती है तो ठंडा ठंडा एकदम मौसम हो जाता है। नाउ विंटर इज कोल्ड ऑन सनी डेज, पीपल एंजॉय द सन्स रेज। अब सर्दी के मौसम के बारे में बात की है, क्या कहा है कि सर्दी में बहुत ठंड रहती है, लेकिन लोग तब एंजॉय करते हैं सर्दी के मौसम को जब धूप निकलती है, जब सूर्य की किरणें निकलती हैं, तब आसपास के लोग एंजॉय करते हैं। अब बेटा ये एक रीडिंग पर्पस से है, रीड करना है। लेट्स रीड। समर, गर्मी के सीजन के बारे में बात की है। Brinda and her family are visiting Hyderabad. Brinda's grandparents live there. It is hot in Hyderabad. She is wearing a cotton frock. वृंदा एक बच्ची है बेटा, वो अपने दादा दादी के पास जाती है, कहाँ पर, हैदराबाद में। और हैदराबाद में गर्मी का मौसम होता है, तो उस वजह से वो एक कॉटन फ्रॉक उसने पहनी हुई है। अब बेटा आपको पिक्चर को देखते हुए ये बताना है कि वृंदा के जो फैमिली मेंबर्स हैं उन्होंने क्या क्या पहना हुआ है। किस किसने, मदर ने क्या पहना है, फादर ने क्या पहना है, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर एंड ब्रदर ने क्या क्या पहना है, आपको लिखना है। ठीक है। नेक्स्ट, विंटर, सर्दी के सीजन के बारे में बात की है। पृथ्वी हैज गॉन टू शिमला, पृथ्वी कहाँ गया है, शिमला में गया है, वहां पर ठंड होती है। पृथ्वी ने क्या पहना है आपको देख के बताना है। व्हाट थिंग्स डू यू सी इन द पिक्चर, और पिक्चर में आपको क्या क्या दिख रहा है वो आपको लिखना है बेटा। ठीक है। नाउ अब मॉनसून के बारे में बात की है। मॉनसून मतलब बारिश वाला सीजन। सर्कल द वर्ड्स यू सी इन द पिक्चर, सर्कल करें उन शब्दों को जो कि आप इस गिवन पिक्चर में देख रहे हैं। पॉट कहीं नहीं है, पडल जो मिट्टी वाला पानी होता है, जो मिट्टी वाला पानी होता है बेटा वो होता है पडल। क्या होता है, दैट इज पडल। तो ये मिट्टी वाला पानी है, ये पडल है, सर्कल कर देंगे। मड, मिट्टी भी दिख रही है। हाउस, यस देयर इज अ हाउस। रोजेस, नहीं रोजेस कहीं नहीं है। रेन ड्रॉप्स, बारिश की बूंदे दिख रही है। देयर इज अ कैट, बोट भी है, सन भी है, मैट कहीं नहीं है, अम्ब्रेला है। क्लियर। नाउ ये एक सिंगिंग पर्पस से पोयम है, लेट्स सिंग। पिटर पैटर, जब बूंदे गिरती है तो कैसी आवाज आती है उसके बारे में बात की है। आई हियर थंडर, ओ डोंट यू, पिटर पैटर रेन ड्रॉप्स आई एम वेट थ्रू। जब बारिश होती है तो बादल के गरजने की आवाज आती है, और जब बारिश होती है तो पूरे भीग जाते हैं, उसके बारे में बात की है। रेन, बारिश के बारे में बात की है। रेन ऑन द ग्रीन ग्रास, रेन ऑन द ट्रीज, रेन ऑन द रूफ टॉप्स एंड रेन ऑन मी। बारिश जब होती है हर जगह होती है, हरी हरी घास पे भी होती है, बड़े पेड़ों पे भी होती है, छतों पे भी होती है और इंसानों पर भी होती है। क्लियर। अब बेटा नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है आनंदीज रेनबो। दिस इज द लास्ट चैप्टर इन आवर बुक। इट वॉज रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही थी। आनंदी एक बच्ची है जो कि सपना देख रही थी इंद्रधनुष का, रेनबो का सपना देख रही थी। रेनबो मीन्स इंद्रधनुष। और बेटा ये बताए कि इंद्रधनुष में कितने कलर्स होते हैं। देयर आर 7 कलर्स इन द रेनबो। कौन कौन से कलर्स होते हैं। विबग्योर, रेनबो के कलर्स को याद रखने के लिए ये एक ट्रिक है, विबग्योर। वी मीन्स वॉयलेट, आई मीन्स इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज एंड आर फॉर रेड। क्लियर। शी वोक अप टू लुक आउट ऑफ हर विंडो, वो जागी, नींद से जागी और उसने तुरंत खिड़की के पास आके बाहर का नजारा देखा। देयर वॉज अ ह्यूज ब्राइट रेनबो अक्रॉस अ क्लियर ब्लू स्काई, खुले नीले आसमान में एक सुंदर सा चमकीला सा इंद्रधनुष बना हुआ था। आनंदी रैन आउट टू द गार्डन विद मिली हर फेवरेट कैट। आनंदी की एक फेवरेट कैट पेट है जिसका नाम क्या है बेटा, मिली। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पूछा जा सकता है आनंदीज रेनबो में जो आनंदी की फेवरेट कैट है उसका नाम क्या है। आंसर इज मिली। क्लियर। आनंदी लव्ड टू ड्रॉ एंड पेंट, आनंदी को पेंटिंग करना, बनाना पसंद था। टुडे शी वांटेड टू पेंट द फ्लावर्स ऑफ हर गार्डन विद द कलर्स ऑफ द रेनबो, आज वो अपने गार्डन को रेनबो के कलर से रंगना चाहती थी। अब देखते हैं बेटा कैसे उसने कलरिंग की। शी कलर्ड वन फ्लावर विद वॉयलेट, another with indigo, one with blue, leaves with green, one with orange, one with red। उसने जो उसके गार्डन में फ्लावर्स ब्लूम हुए हुए थे, उन आनंदी ने क्या किया, सारे फ्लावर्स को रेनबो के कलर से कलर कर दिया। किसी को वॉयलेट से किया, किसी को इंडिगो, किसी को ब्लू, किसी को ग्रीन, किसी को ऑरेंज और किसी को रेड।
बट शी लेफ्ट द येलो, लेकिन उसने एक कलर छोड़ दिया रेनबो का, विच इज येलो। उसने पीला रंग छोड़ दिया, उसने पीला रंग किसी भी फ्लावर में नहीं किया। सो दैट द सन मे लुक ब्राइट एंड गे, उसने इस वजह से नहीं किया ताकि सूरज निकले और रोशनी पूरे गार्डन में कर दे। एंड लो, देयर वर ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑल ओवर द गार्डन, और उसने अंत में देखा कि सारे गार्डन में, उसके पूरे गार्डन में रंग बिरंगे सुंदर खूबसूरत फ्लावर्स खिले हुए हैं। क्यों? क्योंकि उसने वाइब्रेंट कलर से, रेनबो कलर से कलर कर दिया था। द सन वॉज अप देयर शाइनिंग इन इट्स येलो ग्लोरी, सूरज भी चमक रहा था। आफ्टर गिविंग कलर्स टू द फ्लावर्स एंड द सन, द रेनबो वॉज गॉन, जब उसने अपनी कंप्लीट किया कलरिंग करना, तो इंद्रधनुष जा चुका था। बेटा, आई होप आपको ये बुक की समरी समझ में आई होगी। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी गवर्नमेंट एग्जाम। क्लियर? आई होप you like this video. Don't forget to like, share and subscribe. Thank you so much.